बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या कोडिंग इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मस्ट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू एक फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं, जो फंक्शन हमको ये बताता है कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो अपने रिक्वायर्ड इनपुट के बेसिस पे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करे। हम लोग एक अप्रोक्सीमेट एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट कर पाते हैं। जो टाइम होता है किसी भी कोड को रन करने का, वो हर सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। इसलिए हम लोग जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मेजर करते हैं ऑपरेशंस के टर्म में, कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। उसके बेसिस पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फंक्शन को बनाते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं? मतलब जैसे कि आपने कोई कोड लिखा, तो उसमें कितने आइट्रेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो जितने आइट्रेशंस परफॉर्म होंगे हम उतने नंबर ऑफ आइट्रेशंस को गिनेंगे और उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग लिख देंगे कि कितना टाइम लेगा। मतलब कि आइट्रेशन मतलब होता है कि एक स्टेप या एक ऑपरेशन, या जैसे आप कोई लूप चला रहे हैं तो एक लूप का एक एक राउंड। तो जैसे अगर आपके पास कोई फॉर लूप है जो 1 से n तक चल रहा है, तो ये n आइट्रेशंस लेगा। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ पहले इंट x। ठीक है, अब मैंने इसका इनपुट ले लिया। और फिर इसका आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तीन आइटरेशंस परफॉर्म करा रहा है, एक पहले इनिशियलाइजेशन का, फिर इनपुट का, फिर आउटपुट का। तो जो इसमें कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं? 3 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं इस प्रोग्राम में। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे आप लोग कोड फोर्सेस पे या कोडशेफ पे, जो भी प्लेटफॉर्म पे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो उनके ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं जिसमें आप कोड सबमिट करते हैं, तो उसमें 1 सेकंड में या 1 सेकंड में आप कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। तो जो उसकी टाइमिंग होती है वो, यदि 1 सेकंड में आप 10⁻7 से 10⁻8 कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं, इस बेसिस पे वहां पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्क करती है। अब ये तो हमने समझ लिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग किस टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, और 1 सेकंड में ऑनलाइन कंपाइलर्स में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं। अब हम ये समझेंगे कि हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन है उसको कैसे लिखते हैं, तो उसको लिखने का तरीका समझते हैं। तो जैसे क्या होता है कि एक नोटेशन होती है बिग ओ की। ठीक, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल है, मान लो एक्स। ठीक है, तो ये तरीका है दिखाने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो जैसे हम लोग कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं, तो हम बिग ओ ऑफ उसके अंदर नंबर ऑफ, ये जो एक्स है यहाँ पे, ये क्या है? नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं हमारे एल्गोरिदम में। जैसे हम ये समझते हैं कि 1 सेकंड में 10⁻7 से 10⁻8 के बीच के ऑपरेशंस परफॉर्म हो जा रहे हैं, इतने इतने ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो जा रहे हैं। तो जब हम बहुत छोटे नंबर्स में जाते हैं, कॉन्स्टेंट में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 1000 हो गया, तो ये उस उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस के ऑर्डर से बहुत छोटे हैं। तो ये जितना जितना टाइम तुम्हारा मान लो कि एक ऑपरेशन लेगा परफॉर्म होने में, उससे बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम 4 ऑपरेशंस ले लेंगे, 10 ऑपरेशंस ले लेंगे, 100 ऑपरेशंस ले लेंगे। तो उन सबको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं कि वो एक कांस्टेंट टाइम में हो जा रहे हैं, जिसको हम लिख देते हैं ओ ऑफ वन टाइम बेसिस पे। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम लोग समझते हैं कि जो कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वाले फंक्शंस होते हैं, जो कि हमारे काम आएंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को टैकल करते वक्त, वो होते हैं हमारे ओ ऑफ वन। ठीक है, ओ ऑफ लॉग एन, ओ ऑफ एन, और ओ ऑफ एन स्क्वायर। एन लॉग एन भी होता है, और ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ये जो बेसिक है, ये 5, ज्यादातर आप लोग जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सवाल करेंगे, तो आप इन्हीं को टैकल करेंगे उसमें। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारा जो ये सब फंक्शन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के, ये कैसे आ रहे हैं। ये ओ ऑफ वन का तो मैं अभी आप लोग को समझा ही चुका हूँ कि मतलब जब आपको पता हो कि बहुत ही कांस्टेंट टाइम लग रहा है और बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, तो आप उसको ओ ऑफ वन में कह सकते हैं कि 5 ऑपरेशन है, 10 ऑपरेशन, आपको पता है कि इतने ऑपरेशन में ये काम हो जाएगा, वेरिएबल नहीं है, और एग्जैक्ट टाइम लेगा। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन में चली जाती है। ओ ऑफ एन के लिए क्या होता है कि एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको ओ ऑफ एन में बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि ये जो लूप है, फॉर लूप है,
ये 0 से n-1 तक चलेगा। तो n नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो कितने टाइम चल रहा है? n टाइम चल रहा है, तो हम उसको O ऑफ n बोल देंगे। ठीक, जैसे अगर हम लोग एक और लूप लगा देते हैं, यही वाला सेम टू सेम। अब क्या है, अब यहाँ पर कितने बार कैसे चल रहा है? O ऑफ n प्लस O ऑफ n, है ना? तो ये क्या हो गया? O ऑफ 2n हो गया। ठीक, इसको भी हम लोग O ऑफ n बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? जैसे आप समझना कि जब n आपका बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7 के ऑर्डर का हो गया, तो उस रिस्पेक्ट में जब हम उतने बड़े नंबर की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो जाता है, 2, 3, 6, 8, ऐसे कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो उतने बड़े ऑर्डर में वो फर्क नहीं डालता है, वो उतने बड़े ऑर्डर का नंबर हो गया, तो वो टाइम में उतना फर्क नहीं डालेगा। इसीलिए हम उसको O ऑफ n में ही बोलते हैं। O ऑफ n स्क्वायर में क्या होता है कि कौ- हम लोग हमारा क्या सीन होता है कि हम नेस्टेड नेस्टेड लूपिंग करते हैं, जब कि मतलब कि अब क्या है कि यहाँ पे पहले i है, i 0 है, जब i 0 है तब j n टाइम्स चलेगा, j वाला लूप। उसके बाद i 1 है तब भी j वाला लूप n टाइम्स चलेगा। फिर i 2 है, j वाला लूप n टाइम्स चलेगा। तो ओवरऑल जब i n बार चल रहा है तो हर i के लिए j भी n बार चल रहा है। तो ओवरऑल इसमें कितने बार कितने ऑपरेशन हो गए? एन स्क्वायर हो गए। ठीक है, कैसे हो गए? मान लो कि जब आई 0 है, ठीक है, इस केस में तुम्हारा जे 0 से n-1 टाइम चला। ठीक, फिर आई 1 हुआ, तब जे इतना बार चला, आई 2 हुआ, इतने बार चला। सिमिलरली जब आई इक्वल टू n-1 था, तब भी जे इतने बार चला। ठीक, तो देखा जाए तो जे कितने बार चला? एन इंटू, मतलब ओवरऑल जितने भी लूप चले वो इतने बार चले, एन स्क्वायर टाइम चले। तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो क्या हुई? एन स्क्वायर हुई, है ना? एन स्क्वायर टाइम्स लूप चल रहा है। हम्म, तो ये होती है एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर हम लॉग एन की बात करते हैं, तो लॉग एन में क्या होता है कि सपोज तुम्हारा एन की वैल्यू कुछ है, मान लो 8 है। ठीक, अब हमारा लूप कब तक चलेगा? जब तक एन 0 से बड़ा है। ठीक है, अब हर बार एन हाफ होता जा रहा है। ठीक, तो पहले एन 8 था, फिर एन 4 हुआ, फिर एन 2 हुआ, फिर एन 1 हुआ। ठीक, फिर एन तुम्हारा 0 हो गया, तो 1 तक चला लूप। 8 था, 1 तक चला, 3 टाइम्स लूप चला एन का। तो जैसे एन का लूप यहाँ पे 3 टाइम्स चला है 8 होने पे, क्योंकि हम हाफ करते जा रहे हैं। सिमिलरली अगर एन 10 होता और उसमें भी हम लोग हाफ करते जाते, तो कितने बार लूप चलता? इनिशियली 10 है, फिर हाफ हुआ, 5 हुआ, फिर हाफ हुआ, 2 हुआ, फिर हाफ हुआ, 1 हुआ, फिर हाफ हुआ, 0 हुआ। तो इसमें भी लूप थ्री टाइम्स चलेगा, है ना? अगर हम देखें तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट हो रही है। अब आप 2 को 2 में 3 बार मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 की पावर 3 करेंगे, तो वो आ जाएगा 8, है ना? तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि अगर 2 की पावर a कोई वेरिएबल है इक्वल टू n है, ये ये फंक्शन बनता है आपका। जब आप मान लीजिए n को आप 2 से बार बार डिवाइड कर रहे हैं, तो a आ रहा है ना? तो अगर हम a में बार बार 2 को, मतलब 2 को a टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा n आ जाएगा। हम्म, अब हम इसको दोनों साइड से लॉग ले लें विद बेस 2। ठीक, याद रखिएगा विद बेस 2 लॉग है। तो इसमें क्या होगा कि जो ए है, ए बाहर आ जाएगा, और फिर लॉग विद बेस 2 रहेगा, इक्वल टू लॉग विद बेस 2, लॉग एन विद बेस 2। ठीक, अब जो log 2 विद बेस 2 होगा, वो तो 1 हो जाएगा, तो ये a होगा, a इक्वल टू लॉग एन आ जाएगा, है ना? तो यहाँ ये क्या है? ये a हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन से जो परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक, क्योंकि a टाइम्स ही हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से n को, तब हम 1 पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो जब हम a टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तब हम n पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो a हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन है। वो कैसे आए? लॉग n के फॉर्मूले से आए। तो अगर मान लो हमारे n की वैल्यू बहुत बड़ी है, मान लो 10 टू द पावर 18 है। ठीक, अब इसको तो हम 1 सेकंड में परफॉर्म नहीं करा पाएंगे। अगर हमको क्वेश्चन में बोल दे कि n की वैल्यू 10 टू द पावर 18 है, तो उसको उस समय हम लोग ये लॉग एन टाइम्स वाली कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करते हैं।
ठीक है, तो उस जब हम log के अंदर 10 टू द पावर 18 डालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 18 इंटू 3 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 54 के अराउंड कुछ आएगा। तो अब इससे ये समझिए कि 10 टू पावर 18 ऑपरेशंस थे, लेकिन वो कितनी बार में चल गए, 54 टाइम्स में चल गए। कितने कम हो गए ऑपरेशंस, ठीक है, वैल्यू नेवर 18 थी लेकिन हमने उसको ट्रैवर्स कर लिया 54 टाइम्स में, ठीक है। तो हम उस समय क्या करते हैं कि अपने कोड को ऐसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो लॉग इन की कॉम्प्लेक्सिटी में चल जाए।